Hello guys, welcome back to my channel. So today we are going to start chapter number 5 of number theory and trigonometry. So chapter number name is some functions of number theory. तो कुछ functions के बारे में डिस्कस करेंगे हम number theory के. फर्स्ट आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम ब्रैकेट फंक्शन बोलते हैं. आपने स्टडी कर रखा होगा पहले. इसको हम इससे डिनोट करते हैं ब्रैकेट ऑफ x. डेफिनेशन क्या है इसकी? इफ x बी एनी रियल नंबर, x अगर कोई भी रियल नंबर है, then the greatest integer which does not exceed x, यहाँ पे क्या आएगा? which does not exceed x, वो x से बड़ा नहीं होना चाहिए. ठीक है, it is called the integral part of x. इसको integral part बोलते हैं x के, and it is denoted by greatest integer of x. The function which associate the integer with each real number, ये क्या करता है? हर फंक्शन को, जो फंक्शन है ना, कोई भी हमारे पास रियल नंबर है 6.5 ले लिया, उसको ये एसोसिएट करता है कोई भी इंटीजर से, क्योंकि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वैल्यू पुट करोगे ऑलवेज आउटपुट आपको एक इंटीजर ही मिलेगा. कभी भी आंसर पॉइंट्स में नहीं आएगा. तो ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी रियल नंबर ले लो, पॉइंट्स ले लो, फ्रैक्शन ले लो, हमेशा उसको एसोसिएट करेगा किसी भी इंटीजर के साथ. इसको बोलते हैं हम ब्रैकेट फंक्शन या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. इसकी जो रेंज है ना, वो एक लाई करती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू लाई करती है x से लेके x-1 तक. फॉर एग्जांपल मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है 2 का. देखिए, अगर आपको नहीं आता निकालना, नंबर लाइन से समझते हैं 0 1 2. अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है? इससे छोटा वाला इंटीजर. तो इससे छोटा तो ये एग्जैक्ट है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2. फॉर एनी इंटीजर वैल्यू, इसके अंदर अगर कोई इंटीजर है ना, चाहे माइनस का हो, उसकी वैल्यू हमेशा यही आएगी, सेम एज इट इज. यू कैन राइट अ रूल दैट greatest integer of x is equal to x if x belongs to any integer. ये ऑलवेज होल्ड करता है. अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करूं 2.5 का, 2.5 मतलब यहाँ पे इससे नियरेस्ट इंटीजर कौन सी वैल्यू है? 2 है. छोटी और जैसे बड़ी तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बात किया कि ये जो है ग्रेटेस्ट नहीं हो सकती. इसका आगे 2.5. अब मैं बात करूं माइनस ऑफ 2.5. ठीक है, ये आ गया 0 1 2 माइनस 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 3. अब माइनस 2.5 तो ये रहा. ठीक है, आपको अगर पता हो यहाँ पे जो है राइट हैंड साइड में वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती है. ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज करती है. माइनस 2.5 ये रहा, तो इससे छोटा इंटीजर, देखो उसके पास दो ही इंटीजर है, या तो -3 या फिर -2. सबसे छोटा इंटीजर -3 -2 में से कौन छोटा है? -3. इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3. ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर का ब्रीफ. अब आती है इसके बेस पे थ्योरम. सम थ्योरम रिलेटेड टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. First is if let x and y be any real number, x और y कोई भी रियल नंबर है, then we have to prove that कि जो greatest integer है is less than equal to x and less than equal to greatest integer plus x. एक बात हमेशा ध्यान रखना, for real number x की बात करें तो greatest integer की वैल्यू मेरे पास होगी x plus r, और जो r है वो मेरा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा. कैसे प्रूव देखते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने greatest integer ले लिया 2.5, ये वाली वैल्यू ले ली 2.5. जो 2.5 है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5, ये क्या आएगा? इसका निकाला 2.5. x मेरे पास क्या है? सॉरी, दोबारा देखिए, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है इधर लिख दिया मैंने, यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे मोड ऑफ x आएगा. जो x है मेरे पास वो है 2.5. ठीक है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है? यहाँ पे 0.5 पॉइंट के बाद होता है. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 क्या होता है? 2. 2.5 का बताया मैंने 2 प्लस 0.5, इसका मतलब ये आपस में इक्वल होता है. तो आपको माइंड में ध्यान रखना ये x किसके इक्वल होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस r के. और ये जो r है ना, ये 0 से 1 के बीच में लाइन करेगा. अगर 1 से बड़ा हो गया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा. तो r हमेशा 0 से 1 के बीच में लाइन करता है. x की वैल्यू होती है, ध्यान रखिए, या फिर कोई एग्जांपल लेके आप उसको दोबारा प्रूफ कर सकते हैं. अभी तक तो लगा कि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू ये होती है. ठीक है, अगर यहाँ पे मैं r की जगह पे पता है r लेस देन 1 है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? x लेस देन इक्वल टू x प्लस 1. r की जगह मैंने 1 लिखा और लेस देन का साइन लगा दिया. ये आज का एक पार्ट प्रूव हो चुका है, ये वाला. ठीक है, और जो ग्रेटेस्ट x जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से. कैसे होता है देखिए यहाँ से. अगर मैं यहाँ पे r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करूं, यहाँ ग्रेटर देन है ना, r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 0. तो मतलब इसी पार्ट से पहले इस पार्ट को लेके करो, ये आएगा, फिर इस पार्ट को लेके करो, ये आएगा. तो ये वैल्यू आ चुकी है. यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं?
कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर से तो बड़ी होती है और ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 के इक्वल होती है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आई होप आपको थ्योरम नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट समझ आया होगा। नाउ लेट अस सी द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m इक्वल होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m अगर m कोई इंटीजर है। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए, एग्जांपल लेते हैं हम। x मैंने ले लिया 2.5 और m मैंने ले लिया 3। इंटीजर लेना है ना, दैट इज इक्वल टू मोड ऑफ x मतलब ये और प्लस ये, इसके इक्वल होना चाहिए। ये आ जाएगा मेरे पास 5.5। 5.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 5। ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 दैट इज 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5। अगर आप m इंटीजर वैल्यू ना लो ना तो ये इक्वल नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया 3.5 ले लिया और ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 प्लस 3.5 ले लिया। अब देखिए आ जाएगा मेरे पास 3 4 5 6 आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 2 प्लस 3.5 तो आ जाएगा 5.5 और इज इक्वल टू 6। इक्वल है नहीं, इसका मतलब ये होल्ड नहीं करता, ओनली फॉर इंटीजर वैल्यू होल्ड करता है। इसका प्रूफ देखिए हम कैसे लिखेंगे। हमें पता है कि ग्रेट x की वैल्यू, सेकंड पार्ट की बात करें, x की वैल्यू होती है मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस r और r मेरा लाई करता है 0 से 1। ये आपको हर क्वेश्चन में ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे 0 से 1 है ना, यहाँ पे इक्वल टू का साइन जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद दोनों साइड m ऐड कर देते हो, आ जाएगा x प्लस m इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस r प्लस m। इतना करने के बाद इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m प्लस r। अब देखिए यहाँ पे x प्लस m ये आ चुका मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए प्लस r लिख दीजिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है वो देखिए। अगर मैं आपको बोलूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फिर उसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। कैसे देखिए, x मैंने लिया 2.5, ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किया तो ये आ गया 2 और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किया 2, क्योंकि जो भी x की वैल्यू को सॉल्व करने के बाद इंटीजर मिलेगा और इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, हमेशा इंटीजर होता है। तो इसका मतलब ये इक्वल है, यहाँ पे यूज होएगा। दोनों साइड पे यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेती हूँ, ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m which is equal to greatest integer of x plus m plus greatest integer of r। greatest integer of x plus m इसको लिख सकते हैं हम greatest integer of x plus greatest integer of m plus greatest integer of r। अब देखिए greatest integer of x और x, ये क्या आ जाएगा मेरे पास greatest integer of x, जैसे मैंने आपको प्रूफ किया, प्लस m एक इंटीजर है तो m का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, m ही होता है। अभी हमने पीछे देखा था ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अगर x कोई इंटीजर है तो क्या होता है मेरे पास x प्लस r। r की वैल्यू मेरे पास 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। आप 0.5 ले लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ 0। 0.9 ले लो, इसके बीच में उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, इसका मतलब भी 0 आएगा। Hence we have proved that greatest integer of x plus m is equal to greatest integer of x plus m। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में हमें दो लेना पड़ेगा, x और y दे रखे हैं तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि x मेरे पास बिलोंग कर रहा है मोड ऑफ x, इसकी रिमाइंडर मान लिया मैंने r1 और r1 लाइक करता है हमेशा 0 से 1 के बीच में। y का मैंने मान लिया मोड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस r2 और ये लाइक कर रहा है मेरे पास 0 से r2 के बीच में। अब इन दोनों को सम कर लेते हैं कि हमें x प्लस y चाहिए, सो x प्लस y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस r1 प्लस r2। अब ध्यान से देखिएगा, जो r1 प्लस r2 है उसकी वैल्यू क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ये 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी। देखिए कैसे, r1 सपोज मैंने ले लिया 0.9 और r2 के लिए 0.9 तो ये क्या आ गया 1.8, ये 1 से बड़ा है। अगर मैं कुछ छोड़ लूँ, जैसे r ले लिया मैंने 0.1, ये ले लिया 0.1, तो या तो 1 से छोटी होगी या से 1 से बड़ी होगी। तो यहाँ से मेरे पास दो केसेस आते हैं, यहाँ से देखिएगा केसेस क्या है। जब मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर किया x का, x प्लस y, या जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r1 प्लस r, ठीक है। अब यहाँ पे केसेस क्या बनते हैं देखिए, x प्लस y r1 प्लस r2। अगर r1 प्लस r2 की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी जैसे 0.9 मान लिया, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी 0।
R1 प्लस R2 की वैल्यू एक से बड़ी है, एक से बड़ी जैसे 1.5 ले लिया, उसी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी 1। और ये मैक्सिमम जो है, ये वाली जो वैल्यू है, अगर आप सोचो कि मैंने R1 प्लस R2 1 से बड़ा ले लिया, मैंने 5 ले लिया, पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए R1 की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, R2 की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 से छोटी होगी। इसका मतलब हमेशा यहाँ पे मतलब ये 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी 1। ये बात समझ आई। उसके बाद इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें, आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 0, ये आ जाएगा मोड ऑफ x प्लस वाई प्लस। अब ध्यान से देखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी वैल्यू ये आ रही है और मेरे पास ये आ रही है। अगर मैं यहाँ पे देखो, हमें प्रूफ करना ही है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू इससे तो छोटी होगी ना, इससे छोटी, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तो यही है, इससे तो छोटी होगी, और इस वाले टर्म से क्या होगी बड़ी होगी, ये वाली टर्म से। देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू ये आ रही है, मैक्सिमम ये आ रही है, तो इसके बीच में जो है वो इसकी वैल्यू लाई करेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। सो इन द फोर्थ पार्ट हम लेके चलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जब इंटीजर है, मैंने मान लिया x जो है एक इंटीजर है। अगर x एक इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मोड ऑफ x किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। कोई भी इंटीजर ले, जैसे 2 ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 क्या होगा 2 ही होगा। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x की बात करूं, अगर -2 की बात करूं, तो ये किसके इक्वल होगा -2 के। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू x होती है, जब x कोई इंटीजर है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -x। दोनों को ऐड कर देते हैं। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इज इक्वल टू x माइनस x दैट इज इक्वल टू 0। तो प्रूव होगा कि 0 होता है जब x कोई इंटीजर है, x जब इंटीजर नहीं है। अदरवाइज की बात करते हैं हम। अदरवाइज देखिए, मुझे पता है x की वैल्यू क्या होगी, x प्लस r होगी समथिंग, क्योंकि इंटीजर तो है ही नहीं, तो कुछ रिमाइंडर आएगा, वो मेरे किसके बीच में लाया करेगा 0 और 1 के बीच में। अब मैं बात करूं माइनस ऑफ दिस, तो माइनस ले लेती हूं मैं दोनों साइड से। देखिए ये होता है x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस r। मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देती हूँ, गलती से ध्यान रखिएगा उस बात को। आ जाएगा -x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x माइनस r। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देती हूँ, टेकिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर बोथ साइड्स, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर्स की बात करें तो फर्स्ट वाली जो टर्म है इसको तो x ही आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -r की बात करेंगे, वो क्या आएगा, r की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो -r की वैल्यू किसके बीच में आ जाएगी 0 से -1, मतलब -1 से बड़ी और 0 से छोटी। अब बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -r की वैल्यू 0 से -1, ये 0 है, ये -1, इसके बीच में कोई भी वैल्यू है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा मेरे पास -1। क्योंकि जैसे कुछ भी ले लो, 1 -0.9 ले लो, तो हमेशा छोटी इंटीजर आता है ना, छोटा इंटीजर क्या है -1 ही है, क्या आ जाएगा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1। सो दोनों को हम ऐड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो उसको, 2 नाम दे दो, इनको ऐड करना है क्या, हाँ। और इससे पहले यहाँ पे इस वाले टर्म का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r, क्या आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r की वैल्यू आएगी 0 से 1 के बीच में, तो क्या आ जाएगी 0। दोनों को ऐड करते हैं, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, दिस बी 2, ऐड करेंगे तो आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1, तो आ जाएगा मेरे पास -1। तो इसकी वैल्यू होती है 0 जब कोई इंटीजर है, अदरवाइज इसकी वैल्यू होती है -1। नाउ लेट अस सी थ्योरम नंबर 2। फॉर अ पॉजिटिव नंबर हमें प्रूव करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 5 लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 5 + 1। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं x ले लेते हैं, सो ग्रेटेस्ट x किसके इक्वल होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस r1 कोई रिमाइंडर है, और r1 की वैल्यू लाइन कर दिया 0 से 1 के बीच में। सिमिलरली हम y ले लेते हैं, जो आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस r2, और r2 की वैल्यू लाइन करिए मेरे पास 0 से 1 के बीच में। अब हम दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस r1 माइनस r2। अब देखिए हमारे पास सिंस जो r1 है वो लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में, ठीक है, और r2 लाई कर रहा है मेरे पास 0 से 1 के बीच में, तो देयरफॉर r1 माइनस
R2 लाई करेगा -1 से 1 के बीच में। देखिए कैसे 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो अगर मैं इसको इस टाइप से लिख लूँ, R2 कैसे लिख लूँ, किससे बड़ा 1 से बड़ा, और यहाँ ले लूँ मैं ऐसे भी ना समझो, अगर मैं ऐसे ले लूँ, देखो इसकी वैल्यू 1 है ना, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ लिख दूँ 1 और यहाँ लिख दूँ 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, इसका मतलब -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। आप एग्जांपल भी ऐसे जैसे यहाँ पे ले लो 0.9, ठीक है, और यहाँ पे ले लो आप 0.5, माइनस किया 1 से छोटा है, -1 से बड़ा प्रूफ कर सकते हो आप किसी एग्जांपल लेके, तो R1 -R2 -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब देखिए या तो मेरे पास -1 R1 -R2 ये लाई कर रहा है 0 -1 इसके बीच में लाई कर रहा है। अगर बात करूँ इस नंबर की तो इसका ग्रेडेशन 0 हो जाएगा -1, अगर यहाँ बात करूँ तो उसका आ जाएगा 0, तो मतलब ये डिफरेंट इंटीजर्स दे रहा है, तो उसको मैं ब्रेक कर लेती हूँ, -1 से 0 और 0 से 1 ब्रेक कर दिया। उसके बाद जो मेरे पास ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो उसको, सब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस y, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा x, और यहाँ आ जाएगा -y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ R1 माइनस R2। अब जब मेरे पास R1 माइनस R2 लाई कर रहा है -1 से 0 के बीच में, तो R1 माइनस R2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा -1, जैसे मैंने ले लिया -0.9, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा -1, इसकी वजह से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस y -1। यहाँ पे अगर R1 माइनस R2 मेरे पास लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में, सो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, दोनों की वैल्यूज मेरे पास ये आ चुकी है। देखिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस y, और ये भी आ रही है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस y, दो वैल्यूज आ रही है, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर। अभी हमने डिस्कस किया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m इक्वल होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m, जब m कोई इंटीजर है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये भी एक इंटीजर आ रहा है, ये भी एक इंटीजर आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ कि जो चीज़ है ये लेस देन इक्वल हो जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, और ये मेरे पास लेस आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे बेसिकली जो चीज़ है ये वाली और ये वाली, ये जो है इससे लेस मिलेगी हमेशा आपको। अगर आपने पीछे फॉर्मूला पढ़े हो तो ये आपको लेस मिलेगी, जैसे हमने प्लस में डिस्कस किया, ये आ चुकी है लेस। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि ये वाली जो चीज़ है x माइनस वाई इससे छोटी होगी, क्योंकि देखो ये जो चीज़ है यार -1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और यहाँ पे ये इसकी इक्वल आ रही है या फिर इससे क्या आ रही है छोटी आ रही है। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ये आ चुकी है मेरे पास। अब यहाँ पे मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को कंसीडर करती हूँ, क्या आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वाई प्लस वाई। उसके बाद मैं यहाँ लिखती हूँ दिस इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस 1। अभी हमने डिस्कस किया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y जो है वो लेस देन इक्वल होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y व्हिच इज फर्दर लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस 1। तो ये वाला पार्ट मैंने यूज किया है कि ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये मान लो x है ये y है, तो ये लेस देन होगा 1 से, तो हम ये प्रूफ करना था कि लेस देन है। और हम नाउ अब हम क्या कंसीडर करेंगे, देखिए ये आ चुका है इससे लेस। अभी जो y वाली साइड है ना ये इधर है, उसको मैं उधर ले जाती हूँ माइनस में, तो ये आ जाएगा देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस y प्लस 1। तो फर्स्ट पार्ट तो ये आ चुका है प्रूफ ये वाला, और सेकंड पार्ट आ चुका है ये वाला, तो तीनों को आप कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव थर्ड नंबर, थर्ड हमें प्रूफ करना है x कोई भी रियल नंबर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय n का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके इक्वल होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय n। तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो n से डिवाइड हो रहा है, सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है, सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू n इनटू सम कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जब n ने इसको डिवाइड किया तो कोई कोशेंट आएगा, रिमाइंडर आएगा, और जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू 0 से n के बीच में होगी, क्योंकि वो डिवाइजर से रिमाइंडर की वैल्यू 0 से डिवाइजर के बीच में होती है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x किसके इक्वल होता है, x की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस s की इक्वल भी होती है, और s मेरे पास लाई करेगा 0 से 1 के बीच में, क्योंकि वहां मैंने r ले लिया तो यहाँ मैंने s ले लिया। नाउ हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे राइट हैंड साइड व्हिच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय n। इसको कंसीडर किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू पुट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x
प्लस एस बाय एन विच इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, आ जाएगा एन क्यू प्लस आर प्लस एस बाय एन विच इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन से डिवाइड कर देते, आ जाएगा क्यू प्लस आर प्लस एस बाय एन। अब ध्यान से देखिएगा, अब मुझे पता है आर जो है वो मेरा एन से छोटा है, रिमाइंडर एन से छोटा है, तो रिमाइंडर जो है मेरे पास n माइनस वन से भी छोटा होगा और इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ये हो गया इक्वल। अब देखिए नेक्स्ट कंसीडर, हमें ये पता है कि s जो है वो मेरे पास 1 से छोटा है। अगर मैं यहाँ पे r प्लस एस को ऐड कर दूँ, r प्लस एस लेस देन इक्वल टू n माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, सो r प्लस एस इज लेस देन इक्वल टू n, सो r प्लस एस n को डिवाइड में ले जाओ, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अभी आ चुका है मेरे पास क्वेश्चन, और ये जो चीज़ है ये 1 से छोटी है, 1 से छोटी मतलब पहली बात तो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी, क्योंकि ये भी 0 से बड़ा था, ये भी 0 से बड़ा था, 0 से बड़ी 1 से छोटी है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी, आ जाएगा 0। सो मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय n की वैल्यू क्या आ चुकी है, q के इक्वल। अब हम कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय n, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या है, n क्यू प्लस r डिवाइडेड बाय n, तो आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ q प्लस r बाय n। अब r बाय n अगर हम यहाँ से r बाय n कैलकुलेट करें तो लेस देन 1 आ जाएगा, इसका मतलब 1 से छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0।